तू कुछ भी बोल, पिक्चर बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। की मूवी है यार। भाई देख के तो आनंद आ गया भाई, कमाल है। अरे 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 अरे, मेरी जेब काट ली किसी ने, मेरी जेब काट ली। अरे अब मैं क्या करूं? तुम्हारा क्या है बहन जी? सर पहले तो मैं आया हूँ। अबे बंद करना अपना ढक्कन, औरतों की इज्जत करना हमारा फर्ज है, सरकार भी इज्जत करती है इनकी। हाँ बताइए आप। सर मेरा घड़ा चोरी हो गया सर। बहन जी उसी के ऊपर बैठी हैं आप। पानी पीने का घड़ा था सर। अरे तो ऐसे कहिए ना, आपकी बातें सुनकर मैं कुछ और समझ बैठा था। 20 किलो का था सर। चोरी करने वाला इतना भी चोरी नहीं करेगा तो उसे क्या मिलेगा, घंटा? हाँ आप बताइए। मेरी माँ का दिया हुआ 5 किलो का पीतल का घड़ा था अरे सर। शुक्र करो आपके साथ उसने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ आप बताइए अब। साइकिल चोरी हो गई। ताला लगाया था उसमें? हाँ लगाया था ना साहब। अरे ताला लगाने से कुछ नहीं होता है, जंजीर डाल के ताला लगाना होता है। साइकिल ही तो थी सर, इसीलिए सिर्फ ताला लगाया। अरे इस जमाने में अपनी औरत के साथ सोने के समय भी ताला लगाकर सोना पड़ता है। एक साइकिल नहीं बचा सकता, उस पे बीवी बच्चों को बिठाकर बस घुमाना आता है तुम्हें, है? अरे मजबूत ताला नहीं लगा सकता था? आज के बाद सोते समय अपनी पत्नी को भी चेन डाल के ताला लगा देना, क्योंकि साइकिल जाएगी तो उसे एक ही आदमी चलाएगा, लेकिन तेरी औरत चली गई ना तो पता नहीं कितने लोग चलाएंगे उसे। हाँ तू बोल। सर मुझे मार मार के मेरा सारा माल लूट लिया। सर इन सब का क्या करो? अरे कंप्लेंट लेके सबको भेज दो, बाद में देखते हैं। आइए सभी लोग आकर के साइन कर दीजिए। आराम से, इंक निकलता है इसमें से। सर हाँ, आप बोलो। साइन तो करवा रहे, लेकिन किस लिए ये बता नहीं रहे आप? तेरा प्रॉब्लम क्या है बोल तो। सर टेंट में फिल्म देखने गया था, वहाँ पैसा चोरी हो गया सर। हाँ? बेटा गंदी पिक्चर देखते देखते उसमें खो गया होगा, तेरा बटुआ काट लिया होगा, चल भाग यहाँ से। ये बताओ चंद्रपा, ये सब कुछ कौन कर रहा है? यही आजू बाजू के लड़के मिलकर ये सब कर रहे हैं, ऐसा मुझे शक है सर। अगर हमने उन्हें शक की बुनियाद पर लाकर अंदर कर दिया ना तो ये जात पात वाले सभी लोग मारपीट तोड़ फोड़ ये सब करना शुरू कर देते हैं। अरे ये बताओ, हमें क्यों चाहिए ये सर का दर्द? अरे जो भी नेक्स्ट आएगा वो सब देख लेगा। इसे उठाकर साइड में फेंक दो, फेंक दो इसे। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक लग रहा है, थोड़ा सा बेहतरीन, वजनदार है। मिक्सिंग पीतल नहीं होती सेठ, प्योर है। लगता है सुट्ठा शिकार करके आए हो। सेठ जी बहुत मेहनत से कमा कर लाए हैं हम लोग। तुम लोग कैसी मेहनत करते हो, मैं सालों से देखता आ रहा हूँ भाई। तुम देखते देखते साहूकार हो गए और हम काम कर करके भी गरीब रह गए। क्यों भैया, पैसा नहीं लेते हो क्या?
तेरे दिए हुए नोटों में बाज है सेठ, सब कुछ खराब हो गया। और कितना सड़ाओगे सेठ अपनी तिजोरी में? इस गांव में 12 सेठ लोग ही दौलतमंद हैं। आप क्या पूरे गांव को खरीद सकते हैं सेठ जी? क्या बात है भाई, मेरे घर में भी चोरी करने का इरादा है क्या? हम क्या चोर नजर आते हैं आपको? नहीं 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 नहीं, ऐसे लोग तो आप नहीं हैं। बड़ी लगन से मेहनत करके पैसा कमाते हो। हाँ? सेठ, सारी दुकान खाली खाली लग रही है, सोने का माल कहाँ रखा है? आपकी तरह मेहनत करने वाले इस गांव में काफी लोग हो गए हैं ना, इसीलिए सारा माल ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। पैसा दे दो सेठ, हम पुलिस से हमेशा 2 कोस की दूरी पर ही रहते हैं। जैसे तलाक के बाद पति पत्नी रहते हैं, ना वो आती है ना हम ढूंढने जाते हैं। 7 8 9 मस्त गिनता है सेठ। 1 2 3 दे दो सेठ। ये लो। अरे सेठ 200-400 एक्स्ट्रा दे दो ना। हैं? आप भी थोड़ा ज्यादा माल लेकर आओ ना। अच्छा ठीक है सेठ जी, बहुत जल्द और ढेर सारा माल लेकर आने वाला हूँ। चलो भाई चलो। ए, सब लोग हाँ, किधर चलो जा यार। रहे हो? सारा माल अंदर कौन रखेगा भाई? चल भाई चल। ए अपन्ना, ये ले अंदर डाल दे। ये पकड़। अरे अरे क्या कर रहे हो? धीरे धीरे रखो ना। हाँ, फायदा देगी। हाँ, भारी माल है। हाँ 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 हाँ, हो। खाना हो गया, पीना हो गया, आगे कहाँ जाना है यार? पारों के घर जाकर बीज बोकर खेती करते हैं। चल यार। ये सही कहा तूने। गए पर्दे या टेलीफोन, या गए पर्दे। परो तोड़ दे दरवाजा। खोल। सर, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए ना। नहीं पता। नहीं पता है तो आप सर कैसे बन गए? ए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है वो आपने मुझे दे दिया। कितने बड़े धोखेबाज हैं आप। अम्मी, अम्मी, थोड़ा दिखाना। अरे कुछ थोड़ा सा दिखाना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पन्ना पलट दे, मैं देख लूंगा उसमें से। ए, लड़की से क्या बात कर रहे हो? हाँ, ए, तुम चुपचाप जाओ ना यार, वो लड़की मुझे दिखाएगी, तुम जाओ। ऐसा करोगे तो बाहर भेज दूंगा, समझे? एक मुक्का मारूंगा तो सारे दांत टूट जाएंगे। फीस नहीं भरी क्या मैंने? मुझे बाहर भेजने वाला तू कौन होता है? छड़ू, पूरी रात पढ़ाई कर रहा था क्या? हमारी पारो के घर आता ना तो और अच्छी पढ़ाई होती। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम जी, मैं पूछ रहा था कबड्डी खेलेगा क्या? आपने कभी कबड्डी खेली है क्या? नॉनसेंस। आइए ना, मैदान में मजा आएगा। शट अप एंड गेट आउट। क्या है, चिल्ला के बात क्यों कर रही है? हाँ? मारूंगा तो यही मर जाएगी। यहाँ सोना मना है, बाहर जाओ। पैसा दिया है मैंने, एग्जाम देने तक सोऊंगा यहाँ पर। डिस्टर्ब मत करो। 100 में से 100 इस बार पास नहीं होऊंगा। मेरे बगल वाली लड़की ने मुझे कुछ नहीं दिखाया, इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। टीचर ने मेरे साथ कबड्डी नहीं खेली, इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। ऊपर वाला चाहता नहीं कि मैं पास हो जाऊं, इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। एग्जाम में मुझे ठीक से सोने नहीं दिया, इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। ज्योति लक्ष्मी को मैंने सही से नहीं देखा, इसलिए मैं भी फेल हो जाऊंगा। देखने दे यार। क्या चल रहा है? हाँ, चल जाने देना। वैसे भी कौन सा मुझे पास होना था। ए, ला रे जरा बीड़ी पिला। क्या हुआ तेरा? ए, तू तो जानता है ना, डुबकी। और तेरा? मैं तो पास हो गया हूँ, अब कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे। कौन से कॉलेज में? जिसका कोई नाम नहीं है यार। ओ, समझ गया समझ गया समझ गया। हम कहाँ पास होने वाले हैं यार। पता था। देख वो भी आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तक हमें पास करने वाला पैदा नहीं हुआ है भाई। अगली बार फेल होने पर मेरा 9 बार पूरा हो जाएगा। तेरा क्या हुआ जोगी? अपनी शर्ट फैलाकर बैंड बजाऊंगा। हाँ, और तेरा क्या बीड़ी हुआ? देना यार, बीड़ी देना। आजा आजा आजा। आजा। लो, ये भी आ क्या गया। हुआ भाई? क्या हुआ रे तेरा? अबे ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? वैसे भी पास होके क्या कर लेगा तू? मैं पास हूँ। हाँ?
मैं कह रहा हूँ मैं पास हूँ। पास होकर भी ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? अरे पागल कहीं कि हमारे ग्रुप में तू अकेला पास हुआ एक एकड़ जमीन जाएगी तो कोई बात नहीं, पकड़ूंगा तो इसी को पकड़ूंगा। वैसे भी तेरे पास कुछ नहीं है, घर में दाना भी नहीं है, ऐसे में कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत है बेटा? हाँ, मैं भी तो वही समझा रही हूँ भैया जी। एग्जाम तो पास करने से रहे, लड़की ढूंढती हूँ, शादी करा दो इनकी। अपनी माँ की बात सुन ले बेटा। सुनो, तुम अपने बेटे को कॉलेज मत भेजना। आजकल की लड़कियों की दोस्ती ठीक नहीं है, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, आवारागर्दी करते हैं। मेरा नालायक बेटा ठीक से पढ़ नहीं सका, वो पास हो जाता तो उसे कॉलेज में भर्ती करवा देता। बिना सोचे समझे जुबान कैंची की तरह चलाती रहती हो, कहती हो लड़कियों से दोस्ती करना अच्छा नहीं होता। चलो आप जाओ यहाँ से। बेचारी रहने के लिए घर तक नहीं है, बेटे को पढ़ाई कैसे करवाएगी? अरे रे रे रे, अभी पढ़ने की उम्र खत्म हो गई है क्या? और 2-3 साल पढ़ लेने दो, फिर एक साथ पास हो जाएंगे। कोई चाहे कुछ भी बोले, मुझे कॉलेज भेजना पसंद नहीं है। अब मैं और नहीं झेल सकती, छोड़ दो। मौसी, तुम भर्ती मत करना, हम सभी भर्ती करा देंगे। अभी एक लगाऊंगा, चुपचाप बैठ जा। 3 रुपए कमाने की औकात नहीं है, कॉलेज में भर्ती कराएगा? कॉलेज में तेरी बीवी की सूरत देखकर छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आज मैं तुझे आओ इधर बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये कॉलेज जाके ही रहेगा। देखिए, हमारे बस्ती में पास होने वाला ये अकेला है, पढ़ने दीजिए ना। तू पढ़ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए देख लेंगे। सही है। देखो तो 1 रुपया भी खर्च मत करना, इसे पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। लाख रुपए खर्च होता है तो होने दो, हम देख लेंगे, कैसे भी करके इंतजाम करेंगे। पहले तो शुगर के पास मक्खियाँ आया करती थीं, अब तो फिगर के पास मक्खियाँ आ रही हैं। अबे चुप करना, तू फिगर है क्या ही करके हंसने के लिए? अच्छा सुन, उस औरत ने तेरे ऊपर कंप्लेंट किया तो तूने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, आपको कहीं देखा हुआ लगता है। कब कहाँ देखा मुझे याद नहीं आ रहा। आपने मुझे कहीं देखा है क्या? इस तरह रास्ते में 4-5 बार पूछा था सर। अबे उससे तूने रात को ही क्यों पूछा बे? सर टेंट में हिंदी पिक्चर देखी थी सर, बिल्कुल हीरोइन की तरह दिख रही थी सर, इसीलिए सर मैंने पूछा। ओहो, तो ये तेरे टेंट का समाचार है? जी हाँ सर। रुक बेटा, थाने में नए साहब आने वाले हैं, तेरे इस टेंट के समाचार को वही सही करेंगे। साहब जी चाय बोल देता हूँ। ए छोटू, चाय लेकर आना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रप्पा बोमन है सर। किस गांव से हो? बीजापुर से। यहाँ आए कितने साल हुए? कुल 10-15 साल बिताए हैं सर। सभी ने मुझे प्रमोशन देकर मुझे यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया सर। लकवे की वजह से मेरी पत्नी मर गई। मेरी 2 बेटियां हैं सर, उन्हें लेकर गांव-गांव कहाँ घूमता रहूंगा। इसी नौकरी में, इसी गांव में रहने का मन बना लिया, इसलिए हमेशा यहीं रहूंगा सर। इस गांव में स्पेशल क्या है? यहाँ रेशम बहुत बनता है सर। इसके अलावा सिनेमा टेंट है, एक से एक फिल्में यहाँ पे दिखाते हैं सर। वाह 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 वाह। दिन के उजाले में ब्लू फिल्म देखने के जुर्म में इसको लॉकअप में बंद करके रखा है सर, देखिए ना। केस कहाँ है? केस
ये क्या है? यहाँ सिर्फ चोरी की ही केसेस भरी हुई हैं। जी साहब जी, इस गांव में ये एक छोड़कर कत्ल, बलात्कार, किडनैप ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा आपको। अगर एक बार चोरी करने आ गए ये सब ना, तो किसी भी नीचता पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं ये सब सर। इन लोगों को तुम जानते हो? जानता हूँ साहब, लेकिन कोई गवाह नहीं है। शक की बुनियाद पर अगर इनको अंदर कर भी दिया ना सर, तो इनके जात वाले इकट्ठे हो जाते हैं, मार पीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है सर। धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा सर। सांबर अच्छा है, आपको थोड़ा सांबर डाल दूं? नहीं, इतना काफी है। तुमको चाहिए? नहीं मम्मी। ठीक। अरे नादान लड़के का कंप्लेन लेकर आप क्या करेंगे सर, छोड़िए उनको। बिना पानी दिए रेप करोगे कमीनो? 15 दिनों तक रेप करोगे तुम लोग कमीनो? चंद्रप्पा जी साहब जी। वजन बांधो, ताकत देखते हैं इनकी। औरतों के सामने मर्दानगी दिखाते हो तुम लोग। चंद्रप्पा साहब जी, चर्बी पिघलानी है इनकी। माँ को पुकारने के लिए सिर्फ बाप की जरूरत पड़ती है, बापों की नहीं। तुम्हें बाप चाहिए या बाप लोग? चंद्रप्पा। साहब जी, ये सब मर जाएंगे साहब जी। आज रात इन्हें एक घूंट पानी भी मत देना। जी साहब जी। क्या रे नंगे पहलवानों, जंगली शेर के सामने बीन बजाने से क्या मिलेगा बे तुम लोगों को? हमारे साहब को अभी तुम लोग जानते नहीं हो। अगरबत्ती लगाने को बोलो तो पूरे गांव में आग लगा के आ जाते हैं वो। कम से कम आज के बाद तो सुधर जाओ तुम लोग। धिक्कार है, धिक्कार है, पुलिस पर धिक्कार है। धिक्कार है। साहब जी, साहब जी, अगर हम बाहर गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी साहब। आप थोड़ा शांति रखिए साहब जी, मैं बात करके आता हूँ उनसे। ए, क्या है तुम लोगों का? आगे एक भी शब्द बोले तो मुंडी उड़ा दूंगा। हमारे लड़कों को तुम्हारा साहब क्यों लेकर आया है? क्या मासूम लड़कों को अंदर करके हीरो बनना चाहता है तुम्हारा साहब? शराफत से हमारे बच्चों को छोड़ोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। हमारे बच्चों को सामने लाओ। साहब के आने तक थोड़ा तो रुको। वो आने तक हम इंतजार करेंगे क्या? हाँ बोलो। हमारी बस्ती के डर से 10 मील दूर रहने वाले हम पे अत्याचार करने पे तुले हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे बच्चों को छोड़ो और इस गांव से दूर चले जाओ, नहीं तो धिक्कार है, धिक्कार है। इस गांव की प्रतिष्ठा को तेरे साहब ने बिगाड़ दिया है। बाहर निकालो उसे। ये देखो कैसे डंडा हिलाता हुआ आ रहा है। ये बाहर भीड़ कैसी है? सर, कंप्लेंट आई थी तो अरेस्ट किया इन्हें, इतना ही सर। लेकिन ये कैसी कंप्लेंट है? बेकार की कंप्लेंट, छोड़ दो इन सबको। ओए, क्या है
ये? एक के बाद एक आ रहा है और अंदर घुसता ही चला जा रहा है। अरे आनंद, ये सब क्या नॉनसेंस है? सर कंप्लेंट आई थी तो अरेस्ट किया, बस इतना ही है सर। देखो, मधुमक्खी के घर में हाथ डालने से पहले वो कौन सी जात की मधुमक्खी है जान के हाथ डालना होगा, नहीं तो ऐसा ही होगा। सर कंप्लेंट है सर, इसलिए। ये क्या है कंप्लेंट? नॉनसेंस कंप्लेंट। छोड़ दो उन्हें, जाओ। सर कंप्लेंट। मिस्टर आनंद, यू आर ए सिंसियर ऑफिसर, आई नो दैट, बट ये सब छोड़ो और दूसरे केस पे ध्यान दो। हे चंद्रपा, चलो मेरे साथ। दोनों तरफ से जल रहा है यार। मेरा तो कुछ निकल ही नहीं रहा यार, लगता है बुझ लग गई है। अरे अरे जोगी, बाप को बाप लोग कह दिया ना। इन सब के पीछे वो सेठ की बेटी और वो कमीना है। जो हो गया, छोड़ो यार। क्या छोड़े यार, अब तो शुरू हो गया, अब दुश्मनी शुरू। कमीने ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दिया यार। अब तो या वो रहेगा या हम रहेंगे बस। मैं यही कहा ना, कम से कम चोर तो नहीं बोला उसने। बता देता तो वो भी फंस जाता और उसे खरीदने वाला वो सेठ भी फंस जाता। दोनों ने बहुत सोच समझ के कंप्लेंट की है यार। अगर हम लोगों ने उस पुलिस वाले को सबक नहीं सिखाया तो वो यहाँ से जाने तक हमारी धुलाई करता रहेगा। हमें जख्म देने वाले उस इंसान को जब तक हम गहरा जख्म नहीं देंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। बाद में दोनों को भी देख लेंगे। ऐसा मत करो यार, मेरी बात सुनो तुम लोग। नरसी, तुझे आना है तो आ, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चला जा। ठीक है यार, अब क्या करने वाले हो तुम लोग? साला बच गया। मैंने कहा था ना पागल कहीं के, सफेद धागा दिखाई देगा तू काला बांध। धागा ठीक से बांधा होता ना तो गला कट से कट जाता यार। लगता है ये सब हमारे भले के लिए हुआ है यार। यार इस बात को यही भूल जाते हैं भाई। अबे बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या? उसे डर का एहसास करवाने के लिए उसके घर में घुसना होगा। हेलो, हर्षिता अभी तक घर नहीं आई है। 5:30 हो गए हैं। 4:30 बजे आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, वैसे तुम घबराओ मत, मैं कॉन्वेंट से देख कर आता हूँ। हाँ चंद्रपा साहब जी, मेरी बेटी कॉन्वेंट से अभी तक घर नहीं लौटी है, मैं जरा देख कर आता हूँ। आप जाइए, आप जाइए। चंद्रपा साहब जी, मेरी बेटी कॉन्वेंट के पास भी नहीं है। साहब जी, कल आपके ऊपर जानलेवा हमला होते होते रह गया। हो सकता है ये काम उन्हीं लोगों का हो। नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। साहब जी, ऐसा मत कीजिए साहब जी। वो कहते हैं कि आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ जाता है। ऐसा कुछ मत कीजिए साहब जी। आप आराम से घर जाइए, मैं एक चक्कर लगाता हूँ और पता करके आता हूँ।
पापा, मम्मी। बेटा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हर्षिता, कहाँ थी बेटी अब तक? आराम से इसे भी उतार लो। बाय बच्चों। ए लड़की, जरा यहाँ आना। क्या मैं? हाँ, यहाँ आओ जरा। क्या है? तुम्हारे पापा पुलिस ऑफिसर आना